नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस साल में बेहतरीन रिटर्न कमाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा इस साल के लिए 3 बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो आपकी फाइनेंशियल यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए, देर किस बात की, सफर शुरू करते हैं। वाई म्यूचुअल फंड्स? पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता है, म्यूचुअल फंड्स ही क्यों? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स आपको एक ही समय पर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपर्ट मैनेजमेंट और संभावित हाई रिटर्न देते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट हैं जो समय की कमी या स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं रखते। द 3 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स फॉर दिस ईयर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल के 3 सबसे बेहतरीन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। याद रखें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। अगर हम इस फंड के NAV की बात करें तो इस फंड का अभी जो NAV चल रहा है वह है 168.37। NAV किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 17% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 25% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 19% तक का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ओनल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 20% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये फंड की शुरुआत 9 सितंबर 2009 को हुई थी। ये फंड में अभी कई लोगों ने 33,496.05 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 1.57% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपये मंथली का है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। दूसरा फंड है DSP स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। अगर हम इस फंड के ANAV की बात करें तो इस फंड का अभी जो ANAV चल रहा है वह है 189.56। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 16% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 27% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 17% तक का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ओनल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 18% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये फंड की शुरुआत 14 जून 2007 को हुई थी। ये फंड में अभी कई लोगों ने 16,633.53 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 1.71% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपये मंथली का है। दोस्तों, आप इस फंड से भी आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। तीसरा फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ। अगर हम इस फंड के NAV की बात करें तो इस फंड का अभी जो NAV चल रहा है वह है 260.46। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 1 साल में 17% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 27% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 17% तक का CAGR रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अगर हम इसके ओनल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 18% का एनुअल CAGR रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये फंड की शुरुआत 24 फरवरी 2005 को हुई थी। ये फंड में अभी कई लोगों ने 17,732.03 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 1.64% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपये मंथली का है। दोस्तों, आप इस फंड से भी आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं,
लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। दोस्तों, इन फंड्स के साथ साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। हमेशा अपने गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को समझें। SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप मार्केट वोलेटिलिटी से बच सकें। और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। म्यूचुअल फंड्स में पैसा समय के साथ बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, कौन सा फंड आपके फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके सवाल या सुझाव हों तो नीचे कमेंट करें। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।